हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी मस्त और मज़ेदार होंगे। तो चलिए, आज जैसे कि है हमारा जीके क्विज का चौथा क्लास। तो झारखंड जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं आपके पास, जो कि झारखंड फील्ड वर्कर के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो आप सबों के बीच सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। तो ऑप्शन है दामोदर, स्वर्णरेखा, बढ़ाकर या अजय। तो मैं बता दूं इसका आंसर स्वर्णरेखा। क्या है? स्वर्णरेखा। अगर आप आंसर जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खोल के रखिए और आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा देश है? 13वां देश है। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी प्रकार से। 1857 के विद्रोह के पूर्व छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए 3 सुसंगठित विद्रोह में निम्न में से कौन सा विद्रोह शामिल नहीं था। तो ऑप्शन है कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा हो विद्रोह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी जनजाति है जो केवल झारखंड में पाई जाती है? इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। देखिए, ऑप्शन है संथाल, मुंडा, हो, असुर। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागवंश के चौथे शासक प्रताप राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? देखिए, नागवंश के चौथे शासक प्रताप राय थे, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो चुटिया में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? चुटिया में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान योजना में शामिल शहरों की संख्या है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान में कितने संख्या योजना में शामिल हुए शहरों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कितने थे? 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पाए जाने वाले जनजातियों में 3 सबसे प्राचीन है, निम्न में से उन तीनों में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन जितना भी है इसमें से कौन से जनजाति शामिल नहीं है झारखंड में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन है? असुर शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में से 2 मुगलकालीन विदेशी यात्रियों ने की है। देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरों की चर्चा निम्न में से 2 मुगलकालीन विदेशी यात्रियों ने भी की है। और कौन कौन किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्नियर और टेवर्नियर। ठीक है, आगे चलते हैं। भंडार एवं उत्पाद की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला केंद्र कौन सा है? देखिए, कोयला केंद्र कौन सा है झारखंड का सर्वप्रथम? तो इसका देखिए ऑप्शन है पंचवारा, जयंती, झरिया या चंद्रपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा झरिया। ज़रूर आप जानते होंगे, जो झरिया कहाँ है? धनबाद में है। आगे चलते हैं। छोटा नागपुर खास में अंग्रेज़ों के प्रवेश के समय किस नागवंशी शासक का शासन था? देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पनाथ शाह। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा? दर्पनाथ शाह। आगे चलते हैं। 1951 ईस्वी से पूर्व निम्न में से किस जनजाति की गिनती अपराधियों के रूप में की जाती थी? तो किस जनजातियों की गिनती अपराधियों के रूप में की जाती थी? परहैया, संथाल, खरखार, कोरवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये परहैया। ठीक है, आगे चलते हैं। पलामू जिले का पाट क्षेत्र निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है, देखिए, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डेलोमाइट, फायरिक क्ले। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड में प्राप्त होने वाला अभ्रक को रूबी प्रकार का अभ्रक कहा जाता है। रूबी प्रकार का रंग कैसा होता है? देखिए, रूबी प्रकार का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद। आगे चलते हैं। झारखंड 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या झारखंड में कितनी थी? 10 लाख से अधिक कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड में पठारी क्षेत्रों से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पैलियोलिथिक,
नियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोलिथिक। ठीक है, आगे चलते हैं।